नमस्कार साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियो है आपके लिए। और इस वीडियो में हम आपसे बीपीएससी हेड मास्टर और हेड टीचर का रिजल्ट का विश्लेषण करते हुए प्रूफ के साथ में आपको हम यूआर फीमेल दिव्यांग फ्रीडम फाइटर के जो सीट्स होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। अदर स्टेट फीमेल का क्या केस है और साथ में इस रिजल्ट में किस तरीके से कंसीडर किया गया है आरक्षण को फॉलो करते हुए, उसके बारे में बात करेंगे। रिजल्ट में सीट कम क्यों किया गया है, जो हेड मास्टर और हेड टीचर का जो रिजल्ट जारी हुआ है उसमें भी कुछ सीटें कम हो गई हैं, उनका क्या कारण है। पहले डीबी या रिजल्ट और साथ में पार्ट 1 जो लैंग्वेज का होता है उसका क्या रोल रहता है आपके रिजल्ट में, उसके बारे में हम बात करेंगे। बाकी इसके अलावा आपका वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा। आपका अन्य कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। अब आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण अपडेट है जो हमने रात में दिया था, कुछ अभ्यर्थियों को ये जानकारी नहीं होगी तो पहले इसको हम देख लेते हैं। आप लोगों का जो बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो रिजल्ट का जो रास्ता है वो ओपन हो चुका है। हेड मास्टर और हेड टीचर का रिजल्ट आ ही चुका है, आप सभी लोग जानते हैं। और 25 नवंबर से पहले टीआरई 3 का जो रिजल्ट है उसको कंप्लीट करने की तैयारी में आयोग लग गया है। और 1 से 5 का जो रिजल्ट है प्राइमरी का वो सबसे पहले आएगा। और साथ में 1 से 5 का जो फाइनल रोस्टर हो आयोग को मिल भी चुका है, बहुत अच्छी न्यूज़ है आपके लिए। और साथ में 25,505 पदें हैं, पदों को फाइनल करके रोस्टर बीपीएससी को भेजा गया, जिसके बारे में हमने आपको जानकारी पहले दी थी। 4 नवंबर को 6 से 8 का रोस्टर पहुंच जाएगा बीपीएससी को। बाकी 5 नवंबर को 9 से 10 और 11 से 12 का रोस्टर पहुंच जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं और एक चीज़ साथ में कि जो 1 से 5 का जो रोस्टर है आज शाम तक आपको देखने को मिल सकता है बीपीएससी की वेबसाइट पर। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो बीपीएससी की वेबसाइट पर 1 से 5 का प्राइमरी का जो रोस्टर वो देखने को मिल सकता है। एक बार जब रोस्टर आ जाएगा तो देन आपका जो कट ऑफ का पूरा एक आंकड़ा है हम आपके सामने लेके आएंगे, क्योंकि जब तक सीट क्लियर ना हो, कंफर्म ना हो कि किस कैटेगरी में एक्चुअली में कितनी सीटें हैं, तब तक कट ऑफ पे बात करना थोड़ा सा जो है सही नहीं होगा। तो इसलिए हम थोड़ा वेट कर रहे हैं, आप भी थोड़ा वेट कर लीजिए। बीपीएससी की वेबसाइट पर आज शाम को उम्मीद है कि प्राइमरी का जो रोस्टर है वो आ सकता है, बीपीएससी पब्लिश कर सकता है, जो जानकारी निकल के आ रही है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, और आगे बढ़ने से पहले आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि बीपीएससी टीआरई 4.0 की जो तैयारी कर रहे अभ्यर्थी हैं, आपकी जानकारी में जो भी अभ्यर्थी हैं उनको चैनल से ज़रूर जोड़ें। हमने टीआरई 3 के लिए निःशुल्क क्लासेस ली थी और जिनसे अभ्यर्थियों के बहुत अच्छे स्कोर भी आए हैं, 75+, 80+, 85+, यहाँ तक कि 90+ भी कुछ अभ्यर्थियों के स्कोर आए हैं। तो आप लोग जो भी अभ्यर्थी बाद में जुड़े हैं उन लोगों को थोड़ा सा जानकारी नहीं है तो इसीलिए हमने आपको बता दिया। बाकी आप हमारे चैनल पे क्लासेस देखेंगे, जो शॉर्ट सेक्शन हमने कवर करा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस करा है, उन सब चीज़ों को जब आप देखेंगे आपको डायरेक्टली प्रश्न जो है पीआरटी से लेकर पीजीटी में देखने को मिलेंगे। अब आते हैं टॉपिक पे अपने। अब हम बात करते हैं पहले डीबी या रिजल्ट। तो पहले डीबी या रिजल्ट में हेड जो है बीपीएससी और शिक्षकों की मीटिंग के बाद जो 2 दिन पहले मीटिंग हुई थी उसमें जो है जो गुरु रहमान है उन्होंने थोड़ा दावा कर दिया था 2-3 चीज़ों का, जहाँ से अभ्यर्थियों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो गई थी, बहुत टेंशन में आ गए थे जितने भी अभ्यर्थी थे, खासकर महिला अभ्यर्थी। तो इन सब चीज़ों को हम कंसीडर करेंगे। तो पहले आपका जो है रिजल्ट ही आएगा, ये चीज़ क्लियर हो चुका है। जिस प्रकार हेड मास्टर और हेड टीचर का रिजल्ट आया है उसी प्रकार आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 का पीआरटी रिजल्ट से स्टार्ट होगा। पहले आपका रिजल्ट ही आएगा, डीबी आपका पहले नहीं होगा और डीबी आपका हो भी नहीं सकता। कारण है कि बीपीएससी जो है केवल एग्ज़ाम कराता है, इसके बाद आपका बिहार शिक्षा विभाग सब कुछ देखता है। तो सप्लीमेंट्री देना ना देना ये सब बिहार शिक्षा विभाग का काम है, बिहार शिक्षा विभाग के बस में है। बीपीएससी के बस में है केवल रिजल्ट जारी करना, जितनी सीटें भेजी गई हैं उस पर रिजल्ट जारी कर देना। बाकी उसके बाद का जो काम होता है बिहार शिक्षा विभाग देखता है और इसके वजह से काफ़ी सारी सीटें, हज़ारों की संख्या में सीटें खाली रह जाती हैं और जिसको अगली वैकेंसी में भी यूज़ किया जाता है। तो ये अलग चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि पहले डीबी नहीं हो सकता, पहले आपका रिजल्ट ही आएगा। और साथ में आप लोगों का एक जानकारी और दे दें कि आप लोगों का पहले रिजल्ट आएगा, जैसे बीपीएससी हेड मास्टर और हेड टीचर का रिजल्ट आया है, कुछ समय बाद आपको डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन का एक लिस्ट मिलेगा बीपीएससी की वेबसाइट पर। डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन का जब लिस्ट आपको मिल जाएगा देन उसके बाद आपको जिस ज़िले में आपको डीबी कराने जाना है ये आपका डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन से क्लियर हो जाएगा। तो पहले रिजल्ट आएगा, डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन होगा, फिर उसके बाद आपको डीबी के लिए जाना होगा, उसके बाद आपका ट्रेनिंग वगैरह का काम स्टार्ट होगा, फिर आगे फाइनल आपको नियुक्ति मिलेगी। थोड़ी लंबी प्रक्रिया इस बार हो सकती है, जिस प्रकार टीआरई 2 में तुरंत करा दिया गया था, हाथों हाथ
इस बार थोड़ा सा समय देखने को मिल सकता है। बहरहाल आपका रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट में आपका नाम आ जाए, इससे बेहतर अभी फ़िलहाल कुछ नहीं। बाकी ये आपका प्रक्रिया फॉलो होगा जो हमने आपको बता दिया है। अब हम यहाँ पर आपसे बात करते हैं कि जो रिज़ल्ट में सीटें कम क्यों हुई हैं और साथ में पार्ट 1 लैंग्वेज DOB इसके बारे में। तो यहाँ पर पहले आप लोग थोड़ा सा जो है देख लीजिए। ये जो आपके सामने कट ऑफ है ये 85 नंबर अनरिजर्व का, ये हेड टीचर का जो कट ऑफ, हेड मास्टर का जो कट ऑफ है। चूँकि हेड मास्टर में सीटें कम थी तो जाहिर सी बात है सीटें कम है तो कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर रहेगा। और ये जो कट ऑफ है 150 में से, तो 150 में से 85 नंबर कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं है। और इसमें अगर हम बात करें तो आप जो पार्ट सेकंड 26 नंबर देख रहे हैं, थोड़ा सा आपको लगेगा कि है क्या ये, और साथ में DOB क्यों दिया गया है। तो आप सभी लोग एक चीज़ समझिए, बिहार शिक्षक भर्ती में भी ऐसा होता है, TRE 3.0 रिजल्ट में भी ऐसा ही आपको कुछ देखने को मिलेगा। वहाँ पे आपका यहाँ पे पार्ट 1 लिखा होगा, यहाँ आपका पार्ट 1 जो लैंग्वेज वाला होता है वो सेक्शन यहाँ पे आपको लिखा होगा, 30 नंबर में से कुछ नंबर लिखा होगा। तो उसका काम क्या होता है, तो जो कट ऑफ मार्क्स है, मान लीजिए 2 अभ्यर्थियों के 85 हैं, लेकिन उनमें से किसी एक को ही सेलेक्ट किया जाएगा। मान लीजिए सीट नहीं रह गई तो एक ही अभ्यर्थी को, एक ही नंबर पे कई सारे अभ्यर्थी होंगे, लेकिन सेलेक्ट केवल एक ही को किया जा सकता है। आप इस चीज़ को समझते हैं कि एक नंबर पे बहुत सारे अभ्यर्थी हो सकते हैं। तो 85 जब बराबर, टाई ब्रेकर जिसको बोलते हैं, जब बराबर का केस आ जाएगा तो उस केस में DOB को कंसीडर किया जाता है। पार्ट सेकंड में जो नंबर, पार्ट फर्स्ट लैंग्वेज में जो नंबर होते हैं उसको कंसीडर किया जाता है। इस केस में जो हेड टीचर का, हेड मास्टर का रिजल्ट है, हेड मास्टर का जो रिज़ल्ट है, इसमें जो है यहाँ पर पार्ट सेकंड कंसीडर किया गया है, क्योंकि इसमें B.Ed से रिलेटेड, पेडागॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे तो उसको कंसीडर किया गया है। बाकी ऐसा नहीं कि इतना नंबर लाना ही होगा, ये आपका जो है टाई ब्रेकर के केस में पार्ट सेकंड इस केस में, और आप लोगों का पार्ट फर्स्ट जो लैंग्वेज आपका होगा 30 नंबर का वो कंसीडर होगा। कुल मिला के लैंग्वेज का नंबर आपका नहीं जुड़ता है। काफ़ी सारे अभ्यर्थियों को इस चीज़ को लेकर डाउट था। बाकी कट ऑफ DOB और लैंग्वेज TRE के लिए बता रहे हैं, उसमें आप लोगों का जो है केवल और केवल टाई ब्रेकर के केस में फॉलो होता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगा। अब आप लोगों की सीटें कम जो है, जो जनरल की जो सीट का जो रिज़ल्ट आया है दोनों ही केस में, उसमें कम थोड़ा सा दिख रहा है। तो उसका कारण क्या है तो वो भी आपको बता दें कि आप ये जो कैटेगरी देख रहे हैं और साथ में जो डिसेबल्ड वाली कैटेगरी देख रहे हैं, जो दिव्यांग जिनको बोलते हैं हम, तो दिव्यांग और जो फ्रीडम फाइटर की जो कैटेगरी होती है, इसमें जो सीटें होती हैं ये कुल मिलाकर आपके लिए जाती हैं UR से। अभी हम वो भी आपको दिखा देंगे। साथ में जो महिलाओं की सीट होती है वो भी UR से ली जाती हैं। तो 3 प्रकार का जो क्षैतिज आरक्षण बिहार सरकार देती है। पहला है महिला का, दूसरा है आपका दिव्यांग का, और तीसरा है स्वतंत्रता सेनानी का। जो आश्रित होते हैं स्वतंत्रता सेनानी, 3 केस होते हैं क्षैतिज आरक्षण का, और तीनों की तीनों सीटें ली जाती हैं UR से, टोटल UR से ली जाती हैं। अब यहाँ पर आपको हम ले चलते हैं और एक एक करके आप लोगों को UR फीमेल का जो केस है उसको हम आपको दिखाते हैं। और हमने आपको इससे पहले जो जानकारी दी थी, अब यहाँ पर आप देख लीजिए हेड टीचर का दिया गया है सेम तरीके से। तो यहाँ पर क्या है कि हेड टीचर के केस में 75 नंबर का था। बाकी जो हमने आपको यूट्यूब पे बता दिया था पहले कम्युनिटी सेक्शन के माध्यम से, तो 75 नंबर का पेपर था और टोटल 150 में से इतना कट ऑफ गया, 150 में से इतना गया है, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी जो पार्ट सेकंड वाला पोर्शन था 75 नंबर वाला, उसमें 33 नंबर 32 नंबर ये सब चीज़ें तो आप समझ गए होंगे। टाई ब्रेकर के लिए ये नंबर मायने रखते हैं, क्योंकि एक नंबर पे कई अभ्यर्थी हो सकते हैं, तो कट ऑफ में किनको लिया जाएगा उनके लिए ये चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। बाकी TRE में जनरल रूल यही है कि 30 नंबर में से आपको 9 नंबर होने चाहिए। अगर 9 नंबर आपके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये है कि आप जो है अगर अच्छे नंबर नहीं रहते हैं तो कई बार टाई ब्रेकर में मामला फंस जाता है। और TRE 1 में कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो DOB के कारण छटे हैं, ये इस दर्द को वो समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं B.Ed का दिया गया है कि पार्ट 1 में 100 क्वेश्चन होते हैं, पार्ट सेकंड में 50 होते हैं। और वही बात करें हेड टीचर का, तो हेड टीचर में पार्ट 1 में 75 होते हैं, पार्ट सेकंड में 75 होते हैं, कुछ इस प्रकार से। अब हम बात करते हैं, आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो सीटें हैं। अब यहाँ से हम आपको जो सीटें हैं, 3 प्रकार की सीटें, महिला आरक्षण का जो क्षैतिज आरक्षण दिया जाता है, साथ में जो है दिव्यांग का, और साथ में स्वतंत्रता सेनानी का, तीनों चीज़ों एक साथ में हम क्लियर कर देते हैं रिजल्ट के साथ में। तो 2303 सीटें आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा अनारक्षित वर्ग का, 808 महिलाओं के लिए इसमें, यानी 2303 में से 808 सीटें महिलाओं को जानी चाहिए। और साथ में यहाँ पर आप देखेंगे स्वतंत्रता सेनानी का 114 और 230 सीट दिव्यांग का। अब जो रिज़ल्ट आया है
यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा तो 6061 सीटें होनी चाहिए टोटल, लेकिन जो रिज़ल्ट आया है यहाँ पर आप देखेंगे, पेज ओपन कर रहे हैं हम आपके लिए, तो जो रिज़ल्ट आया है 5971, तो 6061 सीटें थी, रिज़ल्ट आया 5971। तो ये कारण क्या है, तो इसका कारण आप यहाँ पर समझ लीजिए। ये जो आपका रोस्टर है हेड टीचर का, हेड मास्टर का, तो यहाँ पर जो ये सीटें हैं, कई बार क्या होता है कि ये सीटें भरी नहीं जाती पूरी तरीके से, कुछ सीटें खाली रह जाती हैं। स्पेशली जो ये केस है 114 सीटें, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी पर जो आश्रित वाला जो केस है, पोता पोती नाती नतनी, ये सब इस कैटेगरी के अभ्यर्थी बहुत कम होते हैं, बहुत रेयर होते हैं, बट रखना पड़ता है चूँकि है नियम। तो इसलिए कई बार सीटें खाली रह जाती, लगभग हर बार सारी सीटें नहीं भरी जाती हैं। तो इन सीटों को जो नियम है क्षैतिज आरक्षण के तहत जो भी सीटें बचती हैं उनको वापस से यूआर में डाल दिया जाता है। नियम जो है वो यूआर में डाल दिया जाता है, चाहे महिला आरक्षण का केस हो चाहे इनका केस हो। लेकिन महिला आरक्षण में चूँकि सीटें बचती हैं नहीं, कट ऑफ में सभी लोग नौकरी पा जाते हैं। बाकी स्वतंत्रता सेनानी और दिव्यांग के केस में कई बार ऐसा होता है कि जो भी सीटें पूरी होती हैं जिस जिस कैटेगरी में, वो पूरी नहीं हो पाती हैं। तो इस वजह से जो ओवरऑल आपका जो यूआर का जो लिस्ट है, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2303 होनी चाहिए, लेकिन जो यूआर का जो लिस्ट है वो कम है। तो कम होने का कारण आप समझ गए होंगे कि स्वतंत्रता सेनानी में सभी लोग सेलेक्ट नहीं हो पाते, चूँकि होते ही नहीं हैं। और यही केस दिव्यांग में भी हो जाता है कि किसी कैटेगरी में अभ्यर्थी जो है ही नहीं, फॉर्म ही नहीं भरा, मान लीजिए तो है नहीं। तो ये चीज़ है। अब आते हैं हम आपको यूआर फीमेल का केस पूरा दिखा देते हैं कि एक एक करके। अब यहाँ आपके सामने पूरा रिजल्ट है, हेड मास्टर का रिजल्ट है आपके सामने, और इसी बेसिस पे हेड टीचर का भी हमने पूरा जो है, काफ़ी लंबा पेज था, काफ़ी हज़ारों पेज थे उसमें, हेड टीचर का भी हमने चेक किया है, उसको भी लास्ट में आपको दिखा देंगे, स्क्रीनशॉट हमने ले रखा है। और कुल मिला के जो आपका निचोड़ है वो यही है कि अदर स्टेट जो महिलाएँ हैं, अदर स्टेट महिलाएं, बाकी हम आपको डिटेल में दिखा दे रहे हैं। अदर स्टेट की जो फीमेल है, महिलाएं हैं, सभी के लिए एक ही लिस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, वो है यूआर। यूआर में ही सभी को रखा गया है। यूआर में लगभग 2200 कुछ सीटें पर रिजल्ट आया है, और इसी में अदर स्टेट फीमेल को भी रखा गया है, यूआर को भी रखा गया है, साथ में जो स्वतंत्रता सेनानी वाले हैं उनको रखा गया है, और जो डिसेबल कैटेगरी दिव्यांग वाले उनको रखा गया है। लेकिन सबका कट ऑफ अलग अलग, जो कट ऑफ आपने देखा है उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग, लेकिन किस में रखा गया है तो अनरिजर्व में। कारण क्या है, अनरिजर्व से सीटें ली जाती हैं, अनरिजर्व से ये सारी सीटें ली जाती हैं इस वजह से। तो आप यहाँ पे देख लीजिए अनरिजर्व का जो लिस्ट है, इसमें आपको मेल फीमेल सभी दिख जाएंगे लाइन से। ये एक लिस्ट बनाया गया है, जैसा भी रैंक रहा होगा तो एक मेल फीमेल इसमें आपको सभी मिल जाएंगे, मेल फीमेल सभी मिल जाएंगे। और हम यहाँ पे आपको टोटल जो है वो दिखा देते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा पूरा ये फीमेल का लिस्ट चल रहा है, क्योंकि फीमेल का कट ऑफ कम था। तो यहाँ पे आप पूरा देखेंगे तो फीमेल आएगा, कुछ बीच में एक आध दो मेल हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा, फ्रीडम फाइटर, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि फ्रीडम फाइटर भी हैं, और साथ में डिसेबल कैटेगरी भी यहाँ पे आपको दिख जाएगी। तो कुल मिला के किस में आ रहे हैं, यूआर की लिस्ट में इनको रखा गया है। ध्यान से देखिएगा, ये पूरी यूआर की लिस्ट चल रही है, यहाँ पर आके यूआर लिस्ट समाप्त हो जाती है। तो 2214 सीटें कितनी थी, 2304। 2214 पे रिजल्ट क्यों आया, तो हमने आपको कारण बता दिया कि डिसेबल्ड, दिव्यांग और जो स्वतंत्रता सेनानी की कैटेगरी है उसमें अभ्यर्थी नहीं रहे होंगे, जो रिक्वायर्ड अभ्यर्थी है वो नहीं रहे होंगे, इस वजह से कुछ सीटें खाली रह गई। अब जो सीटें खाली रह जाती हैं, वैसे तो कायदे से उनको भेज देना चाहिए जनरल में, यूआर में भेजना चाहिए, जो नियम है कि यूआर में भेजना चाहिए, लेकिन कई बार आयोग अपने मन का कर जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो 2214 सीटें हैं, और यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं कि मेल और फीमेल सब एक ही में सेलेक्ट हुए हैं। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा, डिसेबल्ड भी। और जो कुल मिला के ये दिखाने का आपको एक ही तरीका था कि यूआर से, हमने आपको इससे पहले भी बहुत बार बताया, हर बार बताया है कि आप लोगों का जो महिला का जो केस होता है, महिला का जो केस होता है, सारी सीटें जो महिला की ली जाती हैं क्षैतिज आरक्षण के लिए, वो आपका यूआर से ली जाती हैं, जनरल से ली जाती हैं। और जनरल से लिए जाने के कारण जो महिलाओं की सीट होती है उसमें सभी लोग बराबर पार्टिसिपेट करते हैं। तो यूआर फीमेल का जो सीट है, आप लोग हमेशा के लिए समझ लीजिए कि यूआर फीमेल में बिहार की जो जनरल महिलाएँ हैं, बिहार की जो यूआर फीमेल है, अदर स्टेट फीमेल है, दोनों लोग काउंट होंगे, सभी लोग काउंट होंगे। क्यों काउंट होंगे, क्योंकि यूआर से ली गई सीटें हैं। और इस पे जो है आपको जिस तरीके का आरक्षण आपको बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी को मिलता है, इन सब केस में
ओबीसी के केस में साथ में ओबीसी के अंतर्गत आपको बीसी और ईबीसी देखने को मिलता है। एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस, इन केस में बिहार से बाहर का कोई भी अभ्यर्थी नहीं जॉब प्राप्त कर सकता है, बिहार का होना चाहिए, मैंडेटरी है। लेकिन जो क्षैतिज आरक्षण है, क्षैतिज आरक्षण में अदर स्टेट को भी मौका दिया गया है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी, और ये हम नहीं कह रहे हैं, जो रिजल्ट है वो खुद बता रहा है। तो जितनी भी महिलाएं थी, महिला कैटेगरी में जितनी भी जो है फीमेल वर्ग में अदर स्टेट फीमेल का जो केस था हमने आपको बता दिया। इससे पहले भी हमने आपको सही जानकारी दी और आप लोग इस चीज़ को समझते हैं। और सबसे ज़रूरी क्या होता है कि हम जब आपको कोई जानकारी देते हैं तो आपको इंटरटेन करने के लिए नहीं दे रहे होते हैं। जो सत्य होता है, जो सही होता है, किसी को खुश करने के लिए कोई जानकारी नहीं दी जा सकती। हम टीचर हैं, पढ़ाते हैं, शिक्षक हैं, और हम किसी का फेवर नहीं ले सकते हैं कि हम यूपी का बता रहे हैं तो मतलब हम यूपी का फेवर ले रहे हैं। हमारे लिए सभी जो अभ्यर्थी बराबर है। हमने जब TRE 3 की क्लासेस ली तो सभी का हमने बराबर हेल्प किया, बराबर सपोर्ट किया। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो 2214 सीटों पर रिजल्ट आया है, और इसी एक लिस्ट में बाकी UR फीमेल का आपको अलग कोई लिस्ट नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। 2304 सीटें होनी थी, 2304 सीटों में 800 कुछ महिलाओं को रखना था, और 2214 सीटों पर रिजल्ट आया UR में। और महिलाओं को किस में रखा गया है? UR में रखा गया है। समझ गए होंगे। कट ऑफ अलग अलग रहेगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, महिलाओं का कट ऑफ अलग अलग रहेगा। अब यहाँ पर आपको जो एक बार कट ऑफ की तरफ ले चलते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हेडमास्टर का जो अब 85 नंबर गया अनरिजर्व का, अनरिजर्व फीमेल का 74 गया है, लेकिन रखा किस में गया है? अनरिजर्व में। एक ही लिस्ट बनती है, इसी में रखा जाता है। और इसी अनरिजर्व कैटेगरी में और किसको रखा जाएगा? तो ये रखा जाएगा डिसेबल कैटेगरी को और ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एक्स फ्रीडम फाइटर। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और ये जो सीटें हैं किससे ली जाती हैं? जनरल से ली जाती हैं। अगर ये सीटें खाली रह जाती हैं, जैसे कि आपका PRT में अगर हम बात करें तो PRT में कुल 1200 सीटें बनती हैं इन सभी की। ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एक्स फ्रीडम फाइटर की बनती हैं लगभग 401, और इनकी बनती हैं 800 399, हाँ 401 है, और ये 799 बनती हैं। तो टोटल आपका 1200 सीटें हैं PRT में जो इन कैटेगरीज को। लेकिन 1200 की 1200 सीटें तो भरी नहीं जाएंगी इन अभ्यर्थियों द्वारा, कुछ खाली रह जाएंगी। तो कुछ पे सीट आ जाएगा, लेकिन कुछ हो सकता है कि खाली रह जाए, ऐसा हो सकता है, देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं, जो हेड मास्टर का तो हो गया आपका। अब हेड टीचर का जो रिजल्ट आया है उसके बारे में भी हम आपको दिखा दें। यहाँ पर एक लिस्ट जो UR की आई, सेम पैटर्न फॉलो किया गया। UR की जो एक सेम लिस्ट आई है, जो कि बहुत लंबा पेज है, 14,000 जो रिजल्ट हैं उनको एक साथ में आपको दिखा पाना पॉसिबल नहीं, तो इसलिए हमने इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया था। 14,696 रिजल्ट प्रकाशित किए गए हैं UR कैटेगरी में। और इस UR कैटेगरी में आप देख सकते हैं डिसेबल्ड भी रखे गए हैं। सबकी जो इनका कट ऑफ है कम ही रहेगा, जैसा आपने अभी ऊपर देखा है, बट किस में रखे जाएंगे? UR में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो डिसेबल्ड कैटेगरी, फ्रीडम फाइटर कैटेगरी, तो ये सभी जो है इसमें आ गए। अब हम आपको, अब यहाँ पर आप एक बार देख लीजिए, 15,180 सीटें थी, जिसमें 5312 महिलाएं थी, 759 और 1518 इनकी कैटेगरी थी। लेकिन चूंकि ये सीटें जो हैं पूरी की पूरी भरी नहीं गई, इस वजह से जो रिजल्ट है 14,000 समथिंग पे आया, जो भी हमने आपको दिखाया है। ये आप देख सकते हैं 14,696 पे रिजल्ट आया है। 15,180 सीटें थी कुल UR के अंतर्गत। UR महिलाओं को मिला लीजिए, साथ में जो फ्रीडम फाइटर हैं उनको, और साथ में दिव्यांग को। कुछ सीटें रह गई, तो इस वजह से ये फ़र्क आपको देखने को मिल रहा है। कुछ ऐसा फ़र्क आपको TRE के रिज़ल्ट में भी देखने को मिल सकता है, PRT के भी रिज़ल्ट में आपको देखने को मिल सकता है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों की जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे, कन्फर्म हो गए होंगे। और हम कोई भी चीज़ आपको अगर बताते हैं तो उसका हम आगे का जो रिपरकशंस होते हैं, जो आगे की इम्प्लीकेशंस होते हैं, उसको ध्यान में रखकर बताते हैं। जैसे अभी जो है दानिश सर ने, टीचिंग परीक्षा के दानिश सर ने बोल दिया कि जो अदर स्टेट महिलाएं हैं UR में काउंट होंगी, जनरल में काउंट होंगी। अब उनके ऊपर विश्वास करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या हज़ारों में है, लाखों में है। इस वजह से अभ्यर्थियों को लगने लगा कि अब इसी में काउंट होगा, फिर वो बार बार विरोध कर रहे थे इन सब चीज़ों का। इसके अलावा अभी रहमान सर ने फिर स्टेटमेंट दे दिया एकदम खुल्लम खुल्ला, ओपन कि जो अदर स्टेट महिलाएं होंगी UR में ही काउंट होंगे। लेकिन जो असल बात यही है कि UR फीमेल का केस होता है, और UR फीमेल में साफ साफ जो है नियम है, सब कुछ है। अदर स्टेट की जो महिलाएं होती हैं UR फीमेल में जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जाता है उसके तहत काउंट होते हैं। मान लीजिए कि अगर बिहार में डोमिसाइल लगा होता, उस केस में क्या होता, जो UR फीमेल जो अदर स्टेट के होते हैं तब वो फिर जनरल में जाते हैं।
अगर कुछ जनरल की मान लीजिए 10% सीट जनरल की होती तो उसमें जाते हैं अदर स्टेट वाले, लेकिन चूंकि डोमिसाइल लगा नहीं है तो इस वजह से सभी के लिए बराबर हो जाता है। क्योंकि यूआर फीमेल की जो सीट है वो एक्चुअली में यूआर से निकाली गई हैं, यूआर से निकाली गई हैं, इसीलिए आपको यूआर में रिजल्ट देखने को मिला है। कुछ ऐसा ही आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 में भी फॉलो किया जाएगा, पीआरटी में भी 6 से 8 में भी, सब में फॉलो किया जाएगा, जिसके बारे में हमने आपको ऑलरेडी जानकारी दे रखी है। 1 से 8 में बात करें तो लगभग 50% तक आरक्षण दिया जाता है। बाकी एक बार रोस्टर आ जाएगा तो आप लोगों को प्राइमरी का जो भी डाटा है वो आपको शेयर कर दिया जाएगा। आज शाम तक आने की उम्मीद है आपका रोस्टर। और साथ में 9 से 12 की बात करें तो वहाँ पर 35% आरक्षण दिया जाता है, तो ये फ़र्क है, ध्यान रखिए इस चीज़ को भी। बाकी इसके अलावा आपका जो भी डाउट है, स्पेशली जो आपका नंबर आ रहा है कट ऑफ वगैरह के बारे में हम आपसे तभी बात करने की पोजीशन में होंगे। बाकी आप अपना नंबर कमेंट कर सकते हैं, हम जनरली कमेंट का रिप्लाई कर देते हैं, बता देते हैं। कट ऑफ के बारे में हम आपसे चर्चा जो है करने की स्थिति में तभी होंगे जब आप लोगों का रोस्टर आ जाएगा। रोस्टर आज शाम तक आने की उम्मीद है बीपीएससी के वेबसाइट पर। बीपीएससी के वेबसाइट पर एक बार रोस्टर प्रकाशित हो गया, रोस्टर अगर प्रकाशित हो गया तो आप लोगों का कट ऑफ के बारे में चर्चा करना ज़्यादा आसान होगा। आप लोग भी इस चीज़ को समझते हैं कि सीटों का एक फाइनल आंकड़ा आ जाएगा, डाटा मिल जाएगा, नहीं तो ऐसे हो जाएगा कि हवा में तीर लगाने जैसा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ आप भी समझते हैं, थोड़ा आप भी धैर्य रखिए। बाकी आपको कट ऑफ के बारे में बहुत जल्द आपको वीडियो देखने को मिलेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद।